स्वागत है भारतीय जनता आपका मिस्टर जैन के ब्लॉग में। 9 दिन के कठिन परिश्रम के बाद आखिरकार वो दिन आ गया, नवरात्रों का आखिरी दिन, जिस दिन हम 9 कन्याओं को बुला करके हम घर में उन्हें खाना खिलाते हैं प्रसाद के तौर पर। जैसे उसमें पूरी होती है, हलवा होता है, चने की सब्जी रख लो, आप आलू की सब्जी रख लो, या फिर सीताफल की सब्जी रख लो, जो आपका मन हो, जो आपकी श्रद्धा हो। पर 9 कन्याओं को घर में बुला करके उनके पैर धोने होते हैं, उनका आशीर्वाद लेना होता है। और ये आशीर्वाद लेने से मैं चूकने वाला नहीं। इन 9 कन्याओं में मेरी 2 भांजियां भी है जिनका मुझे आशीर्वाद लेना पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिन जब मेरी भांजी मेरा खून पीती है तो उसके बाद जो थोड़ी बहुत जो शक्ति बची होती है वो उनके आशीर्वाद से ही मेरे अंदर आती है। तो आज वो दिन आ गया है और मैं धीरे धीरे करके 9 कन्याओं के पैर धोता जा रहा हूँ और आशीर्वाद लेता जा रहा हूँ। पता नहीं ये 9 कन्याएं मुझसे ज़्यादा ही ज़्यादा हो गए, मतलब धोते हो गया, लेकिन माता का आशीर्वाद है। मैं हनुमान जी का एक रूप हूँ जो माता के पैर धोने का सौभाग्य इस रूप में ले रहा हूँ। नहीं, मैं असली वाला हनुमान जी नहीं, मैं तो बस कह रहा था, आप बुरा मत मान जाना मेरी बात का। तो सो फाइनली गाइस, आखिरकार मैंने सबके पैर धो लिए। अरे ये छोटा वाला तो हो गया। जैसा कि रीजनिंग सिलेबस होता है ना कि आपकी दाएं तरफ 4 लोग बैठे हैं, बाएं तरफ 5 लोग बैठे हैं, तो टोटल बताइए कितने लोग बैठे हैं। वो ये है 9। और इन 9 देवियों को ढूंढ के लाना सबसे बड़ा टास्क था आज का दिन का। भाई मैं तो थक गया। और इन 9 देवियों के आने से जो तुमने रौनक बनी है। और यहाँ पे खास बात एक थी, यहाँ पे 2 बच्चे ऐसे थे कि एकदम जुड़वा थे, और एक बच्ची ऐसी थी कि जो मेरी भांजी की पूरी डिट्टो कॉपी थी। जैसे सामने आप वो देख रहे होंगे, मेरी भांजी जो हाथ लगा के इसके साथ में जो फूल ला के बैठने वाली, सेम टू सेम मुझे तो ऐसा लगा था कि ये वाली मेरी भांजी है और वो वाली कहीं और से उठा के लाई थी। हाँ भाई मैं वही कह रहा हूँ, मंदिर से उठा के लाए थे इसे। अगर आज इसी से गया होगा तो यार बहुत दुखी होगी और ये कह रही होगी नहीं मामा मैं आपकी भांजी हूँ। तो धीरे धीरे मेरी बहन ने सबको हलवा पूरी और चने देना शुरू कर दिया। और हाँ, इन नवरात्रों को मैंने नहीं रखा, मेरी छोटी वाली बहन ने रखा, क्योंकि मैं रखता हूँ तो भाई मुझे आते हैं चक्कर। और इन्हीं बातों में मेरी बहन ने बांट दी सारी पूरियाँ। अब बांट रही वो हलवा, इसके बाद बांट रही वो छोले, वो गोले। हाँ, बातों बताने तो भूल ही गया मैं आपको। सुबह उठ करके मेरी बहन ने 5 बजे उठ करके सारा कंचका का जो भी सामान था वो बनाया और लेके भी आई। अकेले ने सब कुछ ही करा। जब हमें लगा कि हमारा काम खत्म हो चुका, तभी एकदम से गेट के पास एक आवाज़ आती है और एक और मूवी हमारे घर पर आया। और मेरी बहन इतनी ज़्यादा खुश आती है कि खुशी के मारे 2 पूरे दिन तक 4 पूरे अलग जाती है। और उस 9वीं कन्या के साथ हनुमान भी आए। और मेरी बहन खुद उनको लेने के लिए वहाँ तक जाती है और उनको बोलती चलो चलो बाबू, हम लोग चलो, फटाफट से खाना शुरू हो गया है, आपको भी खाना होगा तो आ जाइए। और इस नवरात्र में बच्चों की सबसे फेवरेट क्या चीज़ रहती है, उनके मूल्य वाले गेम। इस बार मेरी बहन ने पैसे ना दी तो उनको पेंसिल होगा बड़ी छोटे छोटे बच्चे थे, उनके स्कूलों में आधे ज़्यादा स्कूलों में पेंसिल चलती है। ये सब 5वीं से लेकर के नीचे क्लास यानी कि नर्सरी क्लास तक के बच्चे थे जिनको पेंसिल होगा सबसे ज़्यादा पसंद है। एक बच्ची को तो ये लगा कि उस पेंसिल और रबड़ को खाना है, नवरात्रों का प्रसाद समझ के वो उसको खाने लगी थी। फिर हमने समझा रहे नहीं बाबू, ये तो प्रसाद नहीं है, ये तो आपका गिफ्ट है जो आपको दिया गया है। अरे आप कहाँ जा रहे हो, ये देख के तो ये वो दोनों लड़कियाँ हैं जिन्होंने भी समझा आपस में एकदम ठीक है। इनमें से सामने वाली बड़ी है और उसकी छोटी है, आपको देख के लगा। और ये वो लड़की है जो मेरी छोटी वाली भांजी की तरह लगती है, लेकिन है ना, देखो वो बेटी गोल मटोल से, वो थोड़ी मोटी है, ये थोड़ी पतली है। खैर इन सब चीज़ के बीच में हमें सामने बैठकर हमारा अन्नू मिल गया, जिसका कोई भी जुड़वा नहीं था। वो इकलौता बंदा ऐसा जो धरती पर अकेला आया है, उसका कोई भी कॉपी कैट नहीं है। और इन्हीं भागा दौड़ी के बीच में छोटी वाली बहन भी आ गई जो ऊपर बैठने के सारा सामान तैयार कर गई। और इन्हीं सब के बीच में बैठकर मेरी छोटी वाली बहन को याद आया कि अरे टीका लगाए। फिर हमने सबको धीरे धीरे उनका टीका लगाना शुरू करा। फिर सभी को धीरे धीरे हाथ में कलावा बांधा गया। फिर लास्ट में होता है हम भूले नहीं थे कि यार हमने थोड़ा सा डिले कर दिया था। और फिर मैंने ऊपर वाले से दुआ की तो भगवान इस बार के नवरात्र भी बहुत अच्छे से निकल गए। मैं चाहता हूँ अगले वाले नवरात्रे आए तो ऐसे ही आए और अच्छे से हमारे नवरात्र पूरे हो। फिर हमारे घर में आए छोटे से हनुमान जी को भी हमने टीका लगाया। और फिर छोटी वाली जितनी भी कन्याएं थी उन्होंने अपना खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके उन्होंने अपना भोग आह्वान किया।
और मेरी छोटी वाली भांजी से तो खा ही नहीं जा रहा था, खाने को देख करके उसने तो अपना भंडारा खाना शुरू भी कर दिया था। तो इसको देखा देख बाकी बच्चियों ने भी अपना खाना शुरू कर दिया। फिर तभी इन बच्चियों में से एक ने बोला कि भैया भैया हम भी आपका मिस्टर जाइंट वाला चैनल देखते हैं और आज इस बार जो वीडियो बनाओगे आप इसमें हमारी भी फ़ोटो डालना। तो मैंने इसलिए सबका एक ग्रुप फ़ोटो लिया और इसमें ऐड किया और पूरी ग्रुप वीडियो लेकर के सबको ऐड किया। और फिर इसी के साथ सारी कन्याओं ने अपना खाना खाया और जय माता दी बोल करके सारी की सारी उठी और बोलने लगी दीदी दीदी हमें कहीं और भी जाना है, हमें वहाँ पर भी बुलाया गया है। इस साल में एक दिन तो आता ही है जिस दिन इनकी कमाई दुगनी हो जाती है। और मेरी बहन ने हंसते हुए बोला हाँ हाँ मैं जानती हूँ, हम भी ऐसा करते थे, अब तुम्हारी बारी है। और फिर मेरे छोटे वाले भाई ने बिना एक पल की देरी के इन सबके पैर छूना शुरू किए और फिर इनको घर जाने के लिए रवाना किया। और ये हमारे घर आ रहा है सिंचैन। तभी मेरी छोटी वाली भांजी मेरे पास आती है और वो कहती है कि भैया भैया सिंचैन बंद कर दो, नहीं तो ये सारी सारी यहीं रुक जाएगी और यहीं पे खाना खा के जाएंगी फिर से, क्योंकि जो बच गया था वो सारा का सारा इसी का था। तभी छोटी वाली बच्ची ने कहा कि नहीं नहीं भैया मैं तो अपना सारा का सारा खाना खा के जाऊँगी। फिर मेरी छोटी वाली भांजी ने कहा कि नहीं 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 आप जल्दी जल्दी उठिए, आपके पापा बुला रहे हैं, मेरे को जाने से मना करेंगे कि नहीं नहीं मैं तो सारा हलवा खा के जाऊँगी और पूरी भी और छोले भी खा के जाऊँगी, मुझे तो बस। तभी इनके पापा ने आके बोला अरे बेटा घर में और भी छोले और पूरी रखी हुई है, अब आ जाओ फटाफट से। खैर ये तो मजाक था, मैंने तो बस मजाक नहीं किया। इसी के साथ हमारे घर से आखिरी कन्या भी जा चुकी थी। फिर उसके बाद मेरी बहन ने हाथ जोड़कर बोला हे माता रानी इस बार हमारे घर से तुम खा लिया और ना अगली बार जाना चाहिए और ना कभी जाना चाहिए। और इसके बाद मेरी बहन की रेगुलर की आदत उसने यही बोला मैं तो थक गई भैया। और इसी के साथ वो आखिरी कन्या भी अपने घर की ओर जा चुकी थी। और इसके बाद मेरे छोटे वाले भाई ने बोला जय माता दी। और इसी के साथ सारे बोलो जय माता दी। नहीं सुनिए जय माता दी। पीछे वाले